बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिज़िक्स की न्यू बुक की चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स कि एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम पोर्शन में अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको आपने किस तरीके से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल की तरफ। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए है a velocity of 400 meter per second making an angle of 60 degree with x axis। आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 400 है और उसके साथ जो डायरेक्शन है वो थीटा 60 डिग्री का इन्वॉल्व है। आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करना है। तो बेटा इसके लिए तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आपने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये बॉडी की वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। फ्रॉम द ओरिजिन ड्रा ए लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से आपने एक 60 डिग्री पर एक लाइन ड्रा कर देनी है। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और लाइन की जो लेंथ है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है। इसी तरह जो एंगल है वो डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। क्लियर? इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पोर्शन है ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बी पार्ट है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आपने एक प्लेन ड्रा कर लेना है। एक्स और वाई एक्सिस अपने डिफाइन करने हैं। एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करने के बाद आपने ओरिजिन से 120 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर लेना है। 120 डिग्री का जब आप एंगल ड्रा करेंगे तब आपने ओरिजिन से एक लाइन खींचनी है और ये लाइन हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में मालूमात दे रही होगी। इसी तरह एंगल जो कि 120 डिग्री का बना है ये हमें डायरेक्शन के बारे में मालूमात दे रहा होगा। क्लियर? इसके अलावा आपने याद रखिएगा जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो अपने स्केल को डिफाइन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते होंगे तस्वीर में कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को जाहिर कर रहा है। इसी तरह आपने अपना स्केल डिफाइन करना है ताकि आप एग्जाम में जब न्यूमेरिकल हल करें तो आपके पूरे मार्क्स आ सकें। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे आज के सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। A car is moving with average speed of 72 kilometer per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 किलोमीटर? तो बेटा याद रखिएगा न्यूमेरिकल को हल करने के लिए कम से कम आपने स्टेटमेंट को 2 बार रीड करना है। उसके बाद जो आपने पहला काम करना है वो आपने स्टेटमेंट से डेटा को लिख लेना है। डेटा लिखने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 72 की स्पीड से कार मूव कर रही है एवरेज स्पीड से, जो कि स्पीड हमारे पास दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको एसआई यूनिट में लेकर आएंगे जैसा कि आपके इल्म में है
स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए सबसे पहले मैं 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से और डिवाइड करूंगा 3600 से। तो स्पीड मेरे पास निकल आई 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्टेंस जो कि 360 किलोमीटर है इसको भी एसआई यूनिट मीटर्स में लाएंगे, जो कि 3,60,000 मीटर्स बन रहा है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस और स्पीड को पुट करके अपना टाइम मालूम करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड। 360,000 को डिवाइड करेंगे 20 से तो टाइम हमारे पास निकल आएगा 18,000 सेकेंड्स। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3600 से तो हमारे पास टाइम आवर्स में आ जाएगा, जो कि बन रहा है 5 आवर्स। क्लियर? न्यूमेरिकल 3 है हमारे पास। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेस a speed of 90 kilometer per hour in 50 seconds. Find its average acceleration. सबसे पहले आप इसका डाटा लिखेंगे जिसमें हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। इसी तरह हमारे पास स्पीड निकल आएगी मीटर पर सेकंड में। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम उसकी फाइनल स्पीड जो कि 25 मीटर पर सेकंड है में से माइनस करेंगे इनिशियल स्पीड, जो कि आपकी गाड़ी रेस्ट स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल स्पीड इसकी ज़ीरो होगी, माइनस करेंगे ज़ीरो और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम जो कि 50 सेकंड्स है। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? फोर्थ न्यूमेरिकल है a car passes a green traffic signal while moving with velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? सबसे पहले बेटा आपने डेटा की हेडिंग देनी है। एक्सेलरेशन जैसा कि गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी वीएफ हमने कैलकुलेट करनी है। टाइम गिवन है 5 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ यूज करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो कि गिवन है 5 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन 1.5 का मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो 5 सेकंड है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकंड मालूम हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह फिफ्थ न्यूमेरिकल है अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग at 18 kilometer per hour accelerates at a constant rate of 2 meter per second square. How far will it go in 10 seconds? इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप किलो की प्रीफिक्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 से, क्योंकि पर की जगह आप फ्रैक्शन लगाते हैं और
1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। टाइम है 10 सेकंड। तो यहाँ हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने तय किया है वो मालूम करेंगे। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वी आई जैसा कि आपको मालूम है 5 मीटर पर सेकंड। टाइम को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 10 सेकंड है, प्लस हम इसमें 1 आर टू एक्सेलरेशन जो कि गिवन है वो पुट करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और टाइम का स्क्वायर लेंगे, मींस 10 का अब आपने स्क्वायर लेना है। सिंप्लीफाई करने पर ये हमारे पास आता है 150 मीटर। क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आज के सिक्स्थ न्यूमेरिकल की तरफ। A wagon is moving on the road with a velocity of 54 kilometer per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance of 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. वैगन रोड पे चल रही है, अचानक आपको ब्रेक लगाना पड़ती है, तो आपने बताना है कि जब ब्रेक लगाई तो कितनी एक्सेलरेशन थी। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट से डेटा को फेच करना है। जैसा कि इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई हुई है 54 किलोमीटर पर आवर की, तो इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो कि बहुत आसान है। 54 को मल्टीप्लाई करेंगे किलो से जो कि 1000 के इक्वल होता है। पर की जगह हम फ्रैक्शन लगाएंगे। पर आज जैसा कि आपको मालूम है 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ ये डिवाइड होगा 3600 से। सिंप्लीफाई करने पर ये हमारे पास इक्वल आएगा 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जब वैगन रुकेगी तो उसकी ज़ीरो होगी। डिस्टेंस जो वैगन ने तय किया इस दौरान वो है 25 मीटर। तो थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए अब हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस को यहाँ पुट करना है। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 50 बनेगा। इसी तरह वी एफ जो कि 0 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे वी आई जो कि 15 मीटर पर सेकंड है। सिंप्लीफाई करने पे एक्सेलरेशन हमारे पास जो कि रिटार्डेशन है आती है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आज के सेवंथ न्यूमेरिकल की तरफ। A stone is dropped from a height of 45 meter. How long will it take to reach the ground? What will be the velocity before hitting the ground? आपने बताना है कि स्टोन जो कि फ्रीली फॉल करवाया गया वो कितनी टाइम बाद जमीन पर पहुंचेगा, और जमीन पर जब पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम ये मालूम कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ हम सबसे पहले डेटा को लिख लेंगे। जैसा कि हाइट बताई हुई है 45 मीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर, जो कि अब हम मालूम करेंगे यहाँ घड़ी की जो टोटल टाइम है उसके लिए हम
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर का फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले में आपने डिस्टेंस 45 मीटर पुट करना है। इनिशियल वेलोसिटी जो कि फ्री फॉल मोशन है, याद रखिएगा फ्री फॉल मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होती है। ज़ीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर ज़ीरो आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ जी की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है। सिंप्लीफाई करने पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और टाइम 3 सेकंड का बनता है कि 3 सेकंड बाद ये स्टोन जमीन को हिट करेगा। अब हम देखेंगे कि कितनी स्पीड थी जब वो जमीन पर पहुंचा, या जमीन को टकराने से पहले उसकी स्पीड क्या थी। तो फाइनल वेलोसिटी जैसा कि आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी के इक्वल होती है। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में फ्री फॉल वाले में ज़ीरो आएगी। ए हमारे पास 10 है, टाइम 3 सेकंड आ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए। क्लियर? आज का हमारा 8th न्यूमेरिकल है। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर with an average speed of 20 meter per second. Then it travels in the same direction with a diversion at an average speed of 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for the total journey. पहला वो डिस्टेंस जो कि तय कर रहा है 10 किलोमीटर का। सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे एस वन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसको हम एसआई यूनिट में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अब जानते हैं किलो की प्रीफिक्स 1000 के इक्वल होती है। तो हमारे पास पहला डिस्टेंस आता है एस वन 10,000 मीटर। इसी तरह जब दोबारा कार डिस्टेंस तय करती है तो वो 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। एसआई यूनिट में लाने के लिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 मीटर कार ने फिर से डिस्टेंस तय किया। पहले वेलोसिटी हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है v1 20 मीटर पर सेकंड थी। इसी तरह सेकंड केस में वेलोसिटी v2 4 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले हम t1 और t2 निकाल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस और टाइम के। तो यहाँ जब हम टाइम निकालना होगा तो t1 इक्वल आएगा s1 और v1 के। s1 जो कि गिवन है आपके पास 10,000, इसको डिवाइड करेंगे स्पीड v1 से जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। तो टाइम हमारे पास पहले केस में जब कार ट्रेवल की तो 500 सेकंड्स बनता है। इसी तरह जब दोबारा कार ट्रेवल करती है तो 800 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 जो कि हमारे पास स्पीड है और 800 जो डिस्टेंस तय किया जा रहा है। तो T2 जो टाइम आता है हमारे पास 200 सेकेंड्स है। अब हमारे पास टाइम भी है, डिस्टेंस भी है। अब हम टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, फिर हम टोटल टाइम को ऐड करेंगे। स्पीड एवरेज स्पीड का फार्मूला जैसा कि आपको मालूम है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो 10,800 को जब डिवाइड करेंगे 700 से तो स्पीड हमारे पास आती है 15.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आज का हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड velocity of the ball with which it strikes the ground। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ्री फॉल
एक्सेलरेशन का केस है, तो इसके लिए हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। क्योंकि इनिशियल जो एक्स बॉडी की वेलोसिटी है वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन के केस में ज़ीरो होती है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ आएगी, जो कि आती है s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर की। इसके ज़रिए हम कितना डिस्टेंस तय किया बॉल ने वो मालूम कर सकते हैं। जी की वैल्यू हम यहाँ 10 पुट करेंगे, टाइम जो कि हमारे पास गिवन है 5 सेकंड का, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 125 मीटर फासला बॉल ने ट्रेवल किया। अब हम देखेंगे कि ज़मीन को टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी जैसा कि आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी के इक्वल होती है। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, तो यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती है 49 मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे होंगे कि राइट साइड पे जी की वैल्यू 10 पुट की हुई है, यहाँ मैंने 9.8 पुट की है, तो बेटा आप दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते हैं। क्लियर? आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 10th। A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity of the ball? If the ball was hit 1 meter above the ground, how high did it rise from the ground? जब भी आप बॉल हिट करेंगे तो जाहिर है इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तभी वो नीचे आएगी। तो यहाँ हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 3 सेकंड लग रहे हैं, तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हम 0 पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल है, वी आई हमने कैलकुलेट करनी है प्लस ए माइनस 9.8 मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि हम बॉल को ऊपर की जाने फेंक रहे हैं। जब भी आपने ऊपर की जाने बॉल को फेंकना है तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी अपवर्ड मोशन में, और डाउनवर्ड मोशन में ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ मेरे पास 9.8 टी 3 सेकेंड जो कि गिवन है, तो इस तरह मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आती है 29.4 मीटर पर सेकेंड की। अब हम थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए टोटल डिस्टेंस जो कि बॉल ने ट्रेवल किया है वो मालूम करेंगे। 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेविटी की वैल्यू से जो कि -9.8 है। एस हमारे पास डिस्टेंस है जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्केयर 0 ही होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 29.4 का स्केयर ले लेंगे। सिंपलीफाई करने पर हमारे पास डिस्टेंस आएगा 45 मीटर। क्लियर? तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।